Good morning, students. In the previous part of the chapter on equality, we studied two stories of Om Prakash Valmiki and Ansaris. And in both stories, we noticed that they were unequally treated in the name of caste and religion. And for a democratic country, that is not a good thing. So now today we will study about the recognizing dignity. So first of all, we will understand what is the meaning of dignity. डिग्निटी का मीनिंग होता है गौरव या मर्यादा या फिर इज्जत, यानी अपनी इज्जत की पहचान। जब कोई हमें अनइक्वली ट्रीट करता है या हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो उससे हमारी डिग्निटी पर यानी हमारी मर्यादा पर, हमारी इज्जत पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और हम लोग हर्ट हो जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू, के जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस धर्म को हम मानते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, और हम जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, और चाहे हम मेल हैं या फीमेल हैं, these are often the things that determine why some people are treated unequally। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये डिटरमाइन करती है, यानी ये चीज़ें ये निर्णय लेती हैं, कुछ लोग हमारे साथ इन चीज़ों को देखकर अनइक्वली ट्रीट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि and Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion। और यही रीज़न था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट हुआ था। जैसा कि उनके साथ व्यवहार होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और ये किस वजह से था? क्योंकि उनके कास्ट और रिलीजन की वजह से था। When persons are treated unequally, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी जो आत्मसम्मान है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी was violated because of the way in which they were treated। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची क्योंकि उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ था वो बुरा हुआ था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को साफ सफाई करनी पड़ी थी स्कूल की बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि वो कास्ट से दलित थे। Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट्स ने और टीचर्स ने उनकी आत्मसम्मान को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई थी। एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और उनके इस बर्ताव ने उन्हें ये एहसास दिलाया था कि वो उन बच्चों की तरह समान नहीं हैं जैसे कि और बच्चे उस स्कूल में हैं। बीइंग अ चाइल्ड, जैसे वो एक बच्चे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। ओम प्रकाश वाल्मीकि इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते थे जितना उनसे कराया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। इट वॉज हिज फादर हु, ऑन सीइंग हिज सन स्वीप,
और ये उनके फादर थे। जब उन्होंने उन्हें स्वीप करते हुए देखा, मीन साफ सफाई करते देखा, फेल्ट एंग्री, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, और ये जो असमानता का ट्रीटमेंट या व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और उन्होंने अपने टीचर्स का सामना किया और उन्हें बताया कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, और अंसारीज की डिग्निटी को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज्ड, जब लोगों ने उन्हें मना कर दिया, टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, रेंट पर देने के लिए अपार्टमेंट, यानी जब अंसारीज अपार्टमेंट के लिए यानी कि जब अंसारीज रेंट पर घर ढूंढ रहे थे तो उनका नेम सुनने के बाद बहुत से लोगों ने उनको मना कर दिया। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. और उसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें अपना नाम चेंज करके मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार कर लेना चाहिए, तो ये उनकी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने वाली बात थी, इसीलिए उन्होंने अपना नेम चेंज करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये सवाल उनकी मान मर्यादा का था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम बदलना पसंद नहीं किया। और बहुत मेहनत के बाद एक महीने में उनको एक हाउस रेंट पर मिल गया। ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारीज के साथ ऐसा व्यवहार होना वो डिजर्व नहीं करते थे, उनके साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट उचित नहीं था। They deserve the same respect and the dignity as anyone else. वो भी ऐसे ही रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे जैसे और लोगों की होती है, और उनका भी आत्मसम्मान था किसी भी व्यक्ति की तरह। यानी हम कास्ट और रिलीजन को लेकर किसी की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज pictures. In these pictures, the boys are polishing the shoes, और ये एक पिक्चर का सीन है। In the 1975 film दीवार, 1975 में एक फिल्म रिलीज हुई थी दीवार, A boy who works as a shoe shine, एक बच्चा जो शू पॉलिश करता था, refuses to pick up a coin, उसने मना कर दिया उठाने के लिए वो कॉइन thrown at him, जो कि उसके काम के लिए उसके ऊपर फेंक कर दिया गया था। He feels, वो महसूस करता है that there is dignity in the work, कि उसके इस काम में भी, इस वर्क में भी डिग्निटी है, मर्यादा है। दैट ही डज, जो वो करता है, यानी जो वो शू पॉलिश करता है उसका भी आत्मसम्मान है, उसकी भी कुछ मर्यादा है। एंड इंसिस्ट, वो आग्रह करता है दैट हिज फी बी गिवन रेस्पेक्टफुली, यानी उसके वर्क का पैसा उसको रेस्पेक्टफुली देना चाहिए, ना कि वो फेंक कर दिया जाए। तो इस तरह जब उसके ऊपर कॉइन्स फेंक कर दिए गए, थ्रो करके दिए गए, तो बच्चे की डिग्निटी को हर्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस पार्ट में कि डिग्निटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और हर एक को अधिकार है कि उसकी आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुंचाए। So with this we have finished our part 3.
and in the next video we will continue our chapter.